आइडिया तो होगा एज इंस्ट्रक्टर भी, और आजकल आईटी के बहुत ज़्यादा फील्ड में कह रही के एडवांटेजेस बहुत हैं इस फील्ड में आने के लिए। तो अगर मतलब आप आईटी को भी साथ लेके चलते हैं, जैसे कि हमारा तो वैसे सेल्स एंड मार्केटिंग का ही काम है यहाँ पे जहाँ जॉब करें, बट ये कि कहीं ना कहीं आईटी को भी हमने देखना होता है। तो इसलिए हमारी कंपनी जो है उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए हमें इस कोर्स के लिए इनरोल कराया है, ताकि हम फर्दर जो है आईटी के अंदर भी अपनी कंपनी को सपोर्ट कर सकें। रिसर्चिंग पे हम कीवर्ड रिसर्चिंग पे भी काम करे होंगे, और इस वीक के अंदर जो बाकी डेज हैं आपके, उनके अंदर आपने एज अ प्रैक्टिकल वर्क करना होगा, और अगले वीक आपने ये हमें तमाम चीजें करके प्रैक्टिकली जमा करवानी होगी। सबसे पहले हम बात कर रहे थे सर्च इंजन जो है वो है क्या। सर्च इंजन एक ऐसी मशीन का है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर तमाम लोग कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं अपनी निश के हिसाब से। अच्छा, सर्चेस के नताइज में जो की फ्रेज कहें, कीवर्ड्स कहें, ब्राउजर के अंदर सर्च हो रहे हैं, उनके रेलेवेंट रिजल्ट निकाल के कोशिश होती है कि 100% उनके रिजल्ट्स निकलें और वो अपने यूजर तक पहुंचाएं जो कि वो सर्च कर रहे हैं, जो कि उन जिस कीवर्ड या फ्रेज को सर्च किया जा रहा है। पहली चीज थी ये चीज, अगर आपकी ये क्लियर हो चुकी है, क्योंकि इसे हमने कल भी पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो कितने सर्च इंजन है, वैसे तो काफी हैं, लेकिन मेजर जो है वो हमारा गूगल, याहू, बिंग, यैंडेक्स, टिकटॉक और भी कई हैं, लेकिन हम ज्यादातर जो तरजीह देते हैं वो देते हैं गूगल को। क्यों देते हैं? क्योंकि एल्गोरिथम इसके जो है वो बहुत ही एडवांस है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करा है। मार्केट में शेयर सबसे ज्यादा गूगल के हैं, सर्चेस ज्यादा जो हैं वो गूगल के ऊपर, गूगल के ब्राउजर में पड़ती हैं, इसीलिए हमारी कोशिश होती है कि हम इसी के ऊपर वर्क करें। अच्छा, इस अभी तक का मैंने बड़ा क्विकली इस चीज को क्लियर किया है। कोई भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर सकते हैं, ताकि हम आगे बढ़ते रहें। आपके आदिल आदिल साहब, आपको भी मैं कहूंगी, मिस इरम है, मिस साजिदा हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप प्लीज कर सकती हैं, अदरवाइज फिर मैं आगे बढ़ूंगी। ठीक हो गया। अच्छा, आगे फिर चीज आती है कि सर्च इंजन का तो मैंने आपको हवाला दे दिया, लेकिन मैंने आपको बताना था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो कि हम पढ़ रहे हैं। पहले हमारा जिक्र था कि सर्च इंजन वो क्या है और कितने हैं, तो वो आपको मैंने गाइड कर लिया। प्लस अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ की एक ऐसी कहें कि स्ट्रेटेजी जिससे आप कहें कि अपनी वेबसाइट को रैंक करते हैं, सर्च इंजनों में सलाह करते हैं, ताकि वो गूगल सर्च पे 10 रिजल्ट्स हैं उसके ऊपर नजर आए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि गूगल ये सर्च क्या चीज थी, तो मैंने कल भी आपके साथ एक चीज शेयर की और मैं दोबारा करना चाहूंगी आज, और कुछ मजीद ऐसी चीजें हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमने आपको बताया कि एक ऐसी प्रैक्टिस, एक ऐसा वर्क जो कि हम अपनी वेबसाइट को के ऊपर सारी चीजें अप्लाई करके गूगल की रिक्वायरमेंट के तहत चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है या अकाउंट है, आपको मैं आगे दिखाऊंगी कि ना सिर्फ वेबसाइट बल्कि आपके लिंक्डइन, फेसबुक के पेज भी रैंक कर रहे होते हैं डिफरेंट कीवर्ड्स के ऊपर। सर्प पे, सर्प क्या था जो आप जो ब्राउजर के ऊपर आप देख रहे हैं। अच्छा, आप गूगल के ब्राउजर में कुछ भी टाइप करते हैं, टाइप करने पे ये तमाम रिजल्ट जिस पेज के ऊपर आ रहे हैं, ये तमाम रिजल्ट जिस पेज के ऊपर इस टाइम पे पॉप अप हो रहे हैं, ये गूगल सर्प है। इससे हम आगे बात कर रहे होंगे। कंटेंट के साथ साथ हम चाहेंगे कि डिस्क्राइब करते जाएं और एज ए प्रैक्टिकल आपको दिखाते जाएं। मैं खुद भी चाहूंगी कि अगर आपके पास सिस्टम इस टाइम पे है तो आप भी साथ साथ सर्च करते जाएं, ताकि चीजें आपके माइंड में क्लियर होती जाएं एज ए प्रैक्टिकल। अच्छा, आगे चीज थी कि जो अप्रोचेस हैं इसकी क्या होती हैं, इसके ऊपर जो हम वर्क कर रहे होते हैं, लोग किस किस चीज को जो है ना वो अप्लाई कर रहे होते हैं। व्हाइट हेट एसईओ, ग्रे हेट एसईओ, ब्लैक हेट एसईओ, कल भी हमने एक डिस्कस किया था कि व्हाइट हेट एसईओ आपको एक आइडिया देता है। काइंडली मुझे आप लोगों में से क्विकली जो भी आता है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने 100% सही अगर आंसर आता है तो वो बंदा आंसर करे। कुछ भी जहन में आता है आपकी मिस्टेक से या कहें कि आपके आइडिया से हम काफी चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है इस टाइम पे कि व्हाइट हेड या ग्रे हेड या ब्लैक हेड, तीनों में से कोई भी चीज समझ आ रही है तो उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। एनी क्वेश्चन? मिस क्या होगा कि ये
3 ऐसी स्ट्रेटेजीज जो कि एसईओ के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, ठीक है। नहीं, वर्क के दरमियान, यानी कि हम जो एसईओ कर रहे होंगे प्रैक्टिकली अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसके अंदर हम क्या क्या चीजें, लोग क्या क्या चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, एक होता है प्योरली, इस कोर्स के अंदर हम प्योरली दिखाएंगे कि आपको हमने बताना है कि आपने व्हाइट हैट एसईओ करना है, यानी तमाम वो रिक्वायरमेंट जो गूगल कहता है कि ये चीजें होनी चाहिए, इससे आपने आगे नहीं बढ़ना, हमने इन तमाम चीजों को फॉलो कर रहे होंगे और व्हाइट हैट एसईओ कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ चीजों के अंदर ग्रे हेड भी आ जाता है कि रैंक करने के चक्कर में या कुछ और चीजें हम, क्योंकि हमने बेसिकली हमारा पर्पस क्या होता है कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, हमारी वेबसाइट रैंक करे, हमारे क्लाइंट की वेबसाइट जो है वो रैंक करे, या उनको रिजल्ट्स चाहिए, या उनको ट्रैफिक चाहिए, एनालिटिक्स या दीगर जो उनके टूल्स होते हैं वेब मास्टर, उनके अंदर वो कहते हैं जी हमारी ट्रैफिक नजर नहीं आ रही, क्लिक्स नहीं पड़ रहे, ऐसा क्यों है। तो अब क्या होता है, एक प्रेशराइज होकर लोग, कई ऐसे भी हैं जो अपना प्रोडक्ट के लिए या गलत मिसगाइड कर लें, लेकिन ट्रैफिक ले आने के लिए इन चीजों को फॉलो करते हैं कि उसके अंदर थोड़ा बहुत टच दे देते हैं ओवर ऑप्टिमाइजेशन का, ऐसी चीजें जो कि गूगल पसंद नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, अगर ब्लैक हेड एसईओ की बात करते हैं तो ओवर ऑप्टिमाइजेशन में हम चीजें कर लेते हैं कि जहां पे आप 300 वर्ड्स के अंदर कोई एक टारगेट कीवर्ड आपने जो है वो एक फ्रेज आपने फिट किया। अच्छा, आगे जाके आप क्या कर रहे हो, कुछ और लोग क्या कर रहे हैं कि 100 के दरमियान 2-2 3-3 बार वर्ड्स आ रहे हैं, कीवर्ड स्टफिंग हो रही है। अच्छा, इस चीज के अलावा भी ये सिर्फ एक कंटेंट के अंदर नहीं, ओवरऑल आगे जब हम पढ़ रहे होंगे तो कई चीजों के अंदर ऐसी चीजें आपको नजर आएंगी जहां पर मैं आपको बता रही होंगी कि ये चीजें जो हैं वो हमारी ब्लैक हेट एसईओ के अंदर जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने इससे कहते हैं ना कि ब्लैक हेट एसईओ के अंदर अगर आप गए भी हैं तो आपकी वेबसाइट रिस्क पे है, बैन हो जाएगी। लेकिन एक और भी चीज होती है कि यहाँ पर एक और क्वेश्चन, कि एक बंदा था, उसको पता नहीं था, उसने कोई भी काम खराब किया तो अब बैन हो गई है, तो उसे दोबारा बहाल कैसे किया जाए। चीजें बेहतर हो जाती हैं, रैंक गिर जाती है, उनको आप फिल्टर करोगे, उन चीजों को जहां पर खराबी आई हैं उनको आपने क्लियर करना है। अच्छा, आगे चीज आती है कि सर्च मैडम इंजन। मुझे मेरा क्वेश्चन था, जी ये अगर हम लोग हमारे से ये गलती से हो जाए, बाई मिस्टेक हो जाए, ब्लैक हैट जी जी जिनसे है जिस तरह है, गलती से हमारे से हो जाए अगर, जी जी ठीक है, हमें उसके बारे में इल्म ना हो, या ग्रे हैट हो जाए, ठीक तो है। हमें उसके बारे में कोई मैसेज वगैरह मिलेगा, या हमारे जिनसे है उसका कोई, अगर हम किसी भी चीज की एसईओ कर रहे हैं तो ठीक है। हमें उसको कैसे पता चलेगा कि ये जिनसे है ना, ये ब्लैक हैट होगी, ये या ग्रे हैट होगी, या अच्छा हमारा सर, से समझ नहीं लगी हमें ठीक है। अगर कुछ भी। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं कि पहली चीज है कि जो बंदा काम कर रहा है उसे तो आइडिया होता है कि मैं करने क्या जा रहा हूँ। व्हाइट में तो चले एक बंदा कर ही रहा है, ग्रे में हम जैसे लोगों से चीजें हो सकती हैं, लेकिन ब्लैक में ना अगर चले किसी को पता नहीं भी था तो कोई मसला नहीं, वहां आगे जाके मैं आपको कुछ टूल्स का बताऊंगी जिसके जरिए आप इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कहाँ पर मिस्टेक हुई है, क्या चीजें हैं जो हमने क्लियर करनी है, और दोबारा इस साइट का। लेकिन ये है कि आपका टाइम जाया हो जाता है ब्लैक हेड एसईओ के अंदर, अगर आप गए भी सही तो आपका कहें कि जो इन्वेस्ट किया था वो जाया आपकी वजह से, और फिर दोबारा से आपको इन चीजों के ऊपर वर्क करना पड़ता है। और जो अगर हमें जो सा है हमने जिस जगह पे वो किया, वैसे जो हमने वेबसाइट पे किया या हमने कोई किया, तो वो हमारी क्या बैन हो जाएगी कि वो चलती रहेगी, या जो सा है ना हमें उसको कोई एरर दे देगा, या हमारा सिर्फ वही जो सा है वो ब्लॉक करेगा, बाकी हमारा चलता रहेगा चीज, सर, वो आपकी चीज हमारी। जो साइट होती है ना वो बैन इस तरह हो जाती है कि फिर वो उसकी सर्चेस में आनी ही नहीं है, वो आपकी रैंक इस तरह जीरो पे चली जानी है कि फिर आप उसे ढूंढते रहें कि कहाँ पर है, ये चीज हो जाती है। और इसके असरात का भी पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं, अब देखें आगे जाके एक और चीज है कि कई लोग कहते हैं कि गूगल का कोई अपडेट आया, अपडेट मीन के काफी टाइम बाद, या आजकल तो बहुत ज्यादा ही वो अपडेट्स ले आ रहा है, तो अपडेट जब आती हैं तो वो अपने ना मशीनरी को जब अपडेट कर रहा होता है तो कोई ना कोई ऐसी चीज आती है जिससे जो है ना वो साइट्स बड़ी इफेक्टेड हो जाती हैं। अब वो इफेक्ट किस तरह हो रही होती है, पता कैसे चलता है, हम मॉनिटर करते हैं अपनी साइट्स को, हम ये देखते हैं मंथली बेस पे कि हमारे जो कीवर्ड्स हैं, हमारी साइट जो है वो हर्ट तो नहीं हो रही, रैंक में कोई फर्क तो नहीं आ रहा, ये चीजें हम खुद भी देख रहे होते हैं, और इस तरीके की चीजें अगर हमें नजर आ रही हैं तो फौरन उसके ऊपर वर्क किया जाता है। सर्च इंजन जो वर्क करता है, हमें ये है कि वो हम सर्च कर रहे हैं चीजें और आपकी चीजें जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। अब बात आती है कि ये इंजन के अंदर काम ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इस तरह का डेटा रखती हैं।
जो वहां से हमें डेटा जो है वो मिल रहा है। हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चीजें सर्च कर रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो डेटा पोस्ट कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, लाइक कि आप सोशल नेटवर्क के ऊपर पोस्ट शेयर करती हैं, ब्लॉग शेयर हो रहे हैं, इमेजेस शेयर हो रहे हैं, आपके लिंक शेयर हो रहे हैं। अब ऐसी चीजें जब वेबसाइट के ऊपर आप कोई वेबसाइट बन रही है तो क्या होता है कि क्रॉलर जो होते हैं, जिसे आप कह सकते हैं वेब सर्च इंजन के, गूगल के बोट्स कहें, आप स्पाइडर कहें या आप क्रॉलर कहें, ये इस जब किसी भी वेबसाइट के ऊपर कोई अपडेट आए तो इनको एक इंडिकेशन मिलता है कि किसी साइट के ऊपर कोई काम हुआ है। यानी उनको एक चीज जो एक वेबसाइट आपके पास सेव है और वो आगे मैंने बल्कि हमने एक्सप्लेन करना है, कल हमने बताया था कि आपकी जब वेबसाइट बन जाती है तो आप उसे इंडेक्स करवाते हैं। इसी तरह जो है वो इंडेक्स के बाद आपकी जो कहते हैं कि क्रॉलर हैं, स्पाइडर हैं, आपकी साइट के ऊपर जाते हैं और आपकी साइट के ऊपर जितना भी कंटेंट, पिक्चर्स, कोई भी चीज वहां पर जो आपने फोन नंबर्स दिए हैं, आपने पेजेस जितने भी बनाए, वो तमाम डेटा को कलेक्ट करता है। कितने लिंक लगे हुए हैं, कितने पेजेस हैं, उनका एक कैशे बना के सेव कर देता है, इंडेक्स करता है डेटा सेंटर के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा, डेटा सेंटर की भी हम बात करेंगे कि डेटा सेंटर आखिर किस तरह से है और किस तरीके से ये काम कर रहे होते। स्पाइडर्स कहें, बूट्स कहें, आप कह सकते हैं क्रॉलर्स। इसी तरह ये crawling search engines use programs called spiders, boots और crawlers to cover the internet। ठीक हो गया। अच्छा, आगे चलता है। प्रोसेस का क्या था कि क्रॉल वेबसाइट को करता है, तमाम चीजों को करता है, क्रिएट वर्जन का स्टोर कर देता है ये जाके डेटा सेंटर के अंदर। डेटा सेंटर कैसे होगा? इस तरह का नजर आता है, जो कि जहां पे आपको लग रहा है कि जैसे केबल ही केबल है। अच्छा, हम सोचते होंगे कि गूगल जो है वो हमारी वेबसाइट सेव करता है, कहां पर करता है? इस टाइप की केबल्स हैं और ये एक नहीं है। डेटा सेंटर उनके तकरीबन 8,000 डेटा सेंटर हैं डिफरेंट कंट्रीज में ओवरऑल, जिसके अंदर 33% इनके डेटा सेंटर जो है वो यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट में, जहां पे ये तमाम चीजें सेव हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज थी कि क्या आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हुई, सेव नहीं हुई जी, कोई चीज डेटा सेंटर के अंदर आपका कंटेंट सेव नहीं हुआ वेबसाइट, तो आपको क्या लगता है कि विदाउट इंडेक्सिंग आपके पेजेस, आपकी वेबसाइट सर्च इंजन में कहें कि गूगल सर्च पे नजर आएगी? नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो डेटा सेंटर में गया तो फिर हमें तो नजर आया। बेहतरीन आंसर है ये कि जब वो वहां पर गया ही नहीं। ये आप लिंक शेयर करके एक दूसरे को दिखा सकती हैं कि देखें, ये एक लिंक मैंने आपके साथ पेज का शेयर किया कि मैंने क्रिएट किया है या इस पे मैं हम ये सर्विस दे रहे हैं, बट कि वो पब्लिक को वहां पर नजर नहीं आएगा और आपको भी नहीं आएगा। जब आप सिंपल लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी भी वेबसाइट का नाम, मैं अभी आपके साथ एक चीज और शेयर करने लगी हूँ और वो है क्रोम के ऊपर। जी, अब ये देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक पार्क सेफ्टी सोल्यूशन वेबसाइट को टाइप किया था और टाइप करने के जो रिजल्ट में एक तो आ रहा है इनका parksafetysolution.com। ठीक है, निबोश आईजीसी सर्विसेज, अवर क्लाइंट्स, अबाउट अस, जितने भी इनके रिजल्ट्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं। फिलवकत मेरा जो क्रोम है आपको कलरफुल नजर आ रहा है क्योंकि मैंने इसकी एक्सटेंशंस जो हैं वो ऑन की हुई हैं। अच्छा, एक्सटेंशन के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मैं आपको बताती चलूं। टाइप कर लें, अगर आप एक जगह पे नोट किया था कि जो मैं क्रोम एक्सटेंशन यूज कर रही हूँ, गूगल सर्फ है, आप इसे थोड़ा सा ना सर्च करें, एक्सटेंशन है गूगल की, वो आपको नंबरिंग में देती है। गूगल सर्फ करें, सर्फ जो है वो ये है कि एक्सटेंशन, अदरवाइज मैं आपको फिर से एक जगह से इसे मैं कंफर्म करके आपको बता देती हूँ। असल में रोज रोज तो ये इस पे काम होता नहीं है, तो कभी कभार की चीजें होती हैं डाउनलोडिंग की और बाद में जो है वो आपको मैं इसी टाइम पे क्लियर करती हूँ। इसमें ये है कि आपको रिजल्ट बड़े नजर आ जाते हैं। सेटिंग्स, यस, सेटिंग्स में आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने कभी अगर एक्सटेंशन डाउनलोड की हो तो ब्राउजर के ऊपर जो डॉट्स नजर आ रहे हैं आपको क्लिक किया और आपने सेटिंग में चले गए। सेटिंग में जाने के बाद आपने लेफ्ट साइड पे एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन को क्लिक करते हैं तो जो मैंने इस टाइम पे अपडेट की हुई थी वो की थी गूगल सर्च सेंटर।
सर्च सेंटर, ये एक आपको एक्सटेंशन नजर आएगी #1 के साथ। इसे आप इंस्टॉल करें इसी टाइम पे, अगर सिस्टम पास है तो ऐड कर लें। ये आपको रिजल्ट जो दे रही होगी उस टाइम पे, ये तमाम रिजल्ट जो है 1 2 3 4 इजीली आप किसी भी वेबसाइट को देख रहे हैं कि इस कीवर्ड पर कौन सी वेबसाइट नजर आ रही है, तीसरे नंबर पे कौन सी, चौथे नंबर पे कौन सी है। तो इस एक्सटेंशन ये आपको अच्छे से गाइड कर रही होगी। अच्छा, एक चीज और थी कि हम बात कर रहे थे, वापस हम आते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। अच्छा, हमने बात कर ली कि गूगल जो है क्रॉलिंग वेबसाइट ठीक हो गया, गूगल क्रॉल। अच्छा, ये है कि एक बार आपने अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवा लिया, आपको क्या लगता है कि क्या ये एक बार होती है या बार बार होती होगी? अगर आपने इसमें कुछ changes नहीं किए। अगर चेंजेस नहीं की तो ठीक है। शाहजेब, आप क्या कहते हैं? एक बार ही होती है, ठीक है। फिर साजिदा, आपको क्या लगता है? फिर दोबारा करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट, ये तो फ्री है, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी? जैसे आपने भी पहले बताया था ना। नहीं, वो काम तो कुछ और है। वो तो ये है कि आपने जब अपनी वेबसाइट के ऊपर जो वर्क किया है, अगर उस वर्क के अंदर आपने एक अच्छी तरीके से उसके ऊपर काम नहीं किया, डुप्लीकेट आपने कंटेंट डाल दिया, ओवर ऑप्टिमाइजेशन हम लोगों ने कर ली, और इस तरह वो प्रोडक्ट हम सेल ही नहीं कर रहे, वो सर्विस हम सेल ही नहीं कर रहे, जिनका कि हम लोगों को गलत गाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कि फिर ऐसा क्या था कि जो कि दोबारा उसको इंडेक्स करना चाहिए कि नहीं। मिस रुखसाना, आप बताएं, ये टॉपिक हमने कल भी डिस्कस किया था। अच्छा, आपको मैं बताती चलूं कि एक बार आपने इंडेक्स करवा लिया, अब वो एक बार तो सारी चीजें क्लियर हो गई, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपने क्या किया कि एक न्यू सर्विस आप इसके अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाने लगी हैं और उसे ऐड कर देती हैं। गूगल को चले कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि इन्होंने किया है, हो सकता है 10 दिन बाद आए, 15 दिन बाद आए, चक्कर लगाए आपकी वेबसाइट पे, क्रॉल करे सारी चीजें कलेक्ट करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं कि आज एक ऑफर चल रही थी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आज रोज डे चल रहा है, वर्ल्ड वाइड एक चीज सेलिब्रेट की जा रही है। लोग क्या करते हैं, इसी के मुताबिक प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना था फेब के लिहाज से, या आपकी जनवरी, या आपका जो क्रिसमस होते हैं। अच्छा, क्रिसमस के अंदर भी प्रोडक्ट को जब लॉन्च करते हैं, पेजेस क्रिएट किए 2020 टू 2023। तो अब ये इतने उन्होंने पेज जो क्रिएट कर लिया, अब क्या करना है कि वो चाहते हैं कि ये फौरन सेव हो जाए, इंडेक्स हो जाए, ताकि वहां पर नजर आए। जिसके लिए फिर वो किस प्लेटफॉर्म पे जाके अपने उस यूआरएल को कॉपी करके और रिक्वेस्ट करते हैं गूगल को कि आके इसे इंडेक्स कर लें अभी के अभी। ठीक है, लोगों का कहना है कि बहुत दिन लगते हैं, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो इतना टाइम नहीं लगता, वो फौरन कर लेता है। अच्छा, जहां पर बात आई कि ये कितनी बार आता है, और एक चीज और रही थी, डिपेंडेड ऑन योर वेबसाइट कि वो कितनी फेमस है, पॉपुलर है। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर जियो को देखेंगी, आप अगर दूसरी वेबसाइट्स को देखती हैं, ऐसी वेबसाइट जो फेमस है, आप बीबीसी लंदन कर दें, जहां पर एनी टाइम कोई ना कोई अपडेट आ रही है, मतलब पोस्ट हो रही है वेबसाइट के ऊपर, तो क्या होता है, ऐसी वेबसाइट को गूगल फौरन जाके क्रॉल करता है। उसे पता है यहाँ पर फिर कोई आई, फिर कोई आई, इतना सारा काम जो ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, बड़ी एक फेमस साइट है, उसे याद है कि ये साइट उसे रोज नो करती है, और उतनी बार जाके वो क्रॉल करता है फौरन। लेकिन जो वेबसाइट 1 महीने बाद पेज क्रिएट कर रही है, 2 हफ्ते बाद उसके ऊपर कोई पोस्ट लग रही है, तो उसी हिसाब से ही वो आएगा आपकी साइट के ऊपर, वरना उसे बुला लें आप। अच्छा, इसकी चीज के हमने एक और चीज कही थी, स्क्रीन शेयर में एक सेकंड आपके साथ करने लगी हूँ, और वो है पे जब हम थे तो बेसिकली हमने ठीक है ये तो देखा कि ये 3 अप्रोचेस हो सकते हैं। इन 3 अप्रोचेस के थ्रू मतलब आप डेटा वो कर रहे होते हैं ना, जी, एंटर करते हैं, या मतलब वाइट के अंदर रह के आपने एंटर करने हैं, जितना गूगल आपको बताएगा उसकी टर्म्स होंगी उसके अंदर। ठीक है, लेकिन ये होती क्या है? आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि कई ऐसी चीजें जो आपके कंटेंट के अंदर आ रही होंगी, कीवर्ड्स के अंदर आ रही हैं, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर आ रही हैं, लिंक बिल्डिंग के अंदर आ रही हैं, जब आप ऑफ पेज करेंगे, टेक्निकल करेंगे, कई चीजें। तो फिर जहां जहां पे इनकी चीजों का मुझे पता चलता जाएगा कि यहाँ पर ये चीज आ रही है, तो वहां पे आपको बता दूं कि ये क्या सीन था।
सही। अभी और भी चीजें हैं कि अपडेट पे भी हम जो है वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्योंकि अभी आगे वीक पूरा पड़ा हुआ है हमारे पास, जो 3-4 दिन बचते हैं इस वीक के, तो हम चाहेंगे कि क्यों ना हम उसके अंदर कोई प्रैक्टिकल वर्क भी करें। सही। अच्छा मिस, हमारा जो था वो डेटा सेंटर तक था एंड स्क्रीन आप लोगों के सामने ही है, जी। ठीक हो गया। अच्छा डेटा सेंटर तक हमने बात की कि यहाँ पर हमारी तमाम चीजें सेव हैं। आगे फिर हमारा कल एक और जो चीज बल्कि आपके माइंड में आती होगी कि मिस हमें सिर्फ इतना बता दें कि हमें, क्या आपके माइंड में, किसी के माइंड में क्वेश्चन कि आपको कैसे पता चलेगा कि गूगल कब आया था, आपकी साइट पर क्रॉल कब किया उसने? देखिए जब आप कंटिन्यूस के ऊपर वर्क करेंगे, तो आपने कहा कि मैंने साइड को इंडेक्स करवा दिया, आज मैं देखूं कि मेरी इंडेक्स हुई भी कि नहीं, या टेक्निकल इशू की वजह से मेरी जो अब मैंने अपील की थी वो मिस तो नहीं हो गई, किसी पेज की मैंने करवाने की कोशिश की। अच्छा ये कितनी जगह पे नजर आएंगी आगे, जब जब ऐसी चीजें हम सीख रहे होंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि ये एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसे कई प्लेटफॉर्म पर आपको ये चीजें फील होंगी कि हम इस चीज को हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं और इस जगह से भी कर सकते हैं। सही। आगे हम, मैं आपके साथ एक और स्क्रीन, यानी फिर हम अपने क्रोम की तरफ जाने की करेंगे। जी जी बोले। ये जो अभी आपने कहा कि ये जो क्रॉलिंग वाला प्रोसेस हुआ, जी जी, उसको जानने के लिए मतलब भी कोई टूल होता होगा या कोई मतलब मैं आप। सभी देख लें स्क्रीन के ऊपर क्या चीज आ रही है। पीएसएस की साइड हमने लिखी या कोई भी लिख लें। सही। अच्छा हम एक और चीज भी कर लेते हैं, कल हमने की थी दराज की थी, तो हम कर लेते हैं दराज को, हम लिख लेते हैं और एंटर किया। अच्छा दराज आपको नजर आ रही है www.daraz.pk.com, आपको ये डॉट्स नजर आ रहे हैं, जी। ठीक है। डॉट्स पे आपने क्लिक किया, डॉट को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन हो गया। सही। अच्छा ये इस टाइम पे मुझे एक्सटेंशन अपनी ऑफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना आपको कंफ्यूजन से होनेगी, क्योंकि ये बेसिकली मैंने डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स को हाईलाइट करने के लिए कि कहाँ कहाँ लिंक है हाइपर, वो एक्सटेंशन ऑन किए, जिसकी वजह से ये आपको इस तरह से नजर आ रही है। मैं अभी कर दूं। अच्छा ये देखें कैशे, क्योंकि वो कैशे बनाता है और फिर इंडेक्स कर देता है डेटा सेंटर में, तो ठीक है हमने इसको कैशे को किया क्लिक, और ये हम चले गए दराज की साइड के ऊपर। कल भी इसकी साइड का थोड़ा सा इश्यू था, तो हमारी जो है वो, अच्छा मिस मेरी ना एक्सटेंशन की वजह से ना मुझे स्क्रीन प्रॉपर, अच्छा आ गई। अच्छा मिस इस कंटेंट को थोड़ा सा रीड करें तो आपको ये क्या बताता है कि 14 फेब को, कल इसने बताया था 13 फेब को, उमर को भी आइडिया होगा। अब यहाँ से ये आपकी चीज क्लियर होती है। कल जब हम यही लेक्चर हम दे रहे थे, तो और इसी साइड को मैंने बाय चांस मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं दराज को ही देखूं, क्योंकि दराज भी एक बड़ी साइड है, तो इसे कब कब क्रॉल करता होगा। अच्छा जब हमने दराज को किया था तो 13 फेब को 5:45 के करीब गूगल ने क्रॉल किया इस साइड को, और जो उस टाइम पे उस पेज के ऊपर रिजल्ट थे वो शो कर रहा है कि भाई अभी तक ना जो मुझे मिला था डेटा वो ये है, और उस टाइम पे इसके ऊपर ये डेटा नहीं था, वो हाफ कुछ नजर आ रही थी, उन्होंने स्टार्ट किया था इनफ, लेकिन इस टाइम पे आपको ये दोबारा बता रहा है। ये देखें कि आज इसने 14 फेब को 2022 में, ये इन्होंने तकरीबन 3 बजे के करीब मेरे ख्याल में इन्होंने क्रॉल किया। अब ये कैसे हुआ, कल भी हुआ और आज भी हुआ, इसके क्या रीजन होंगे? 2 रीजन हो सकते हैं, मजीद आगे भी निकलेंगे रीजन, कि पहला रीजन जो हमें समझ आता है कि इन्होंने खुद करवाया, लेकिन दूसरा जो रीजन ज्यादा जो हम हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कि ये साइड आए दिन कुछ ना कुछ शेयर करिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट इस वेब के ऊपर आ रहा है। अच्छा तीसरी चीज जो आप देख रहे होंगे कि दराज के ऊपर आपकी जो है वो अकाउंट्स बनते हैं, लिस्टिंग साइड है, यानी एक देखिए एक वेबसाइट का नाम लेते हैं, कोई भी सिंगल वेबसाइट, अब निबोश ORG को ले लें। निबोश ORG को जब हम एक साइट को देखते हैं तो उसके ऊपर सिर्फ निबोश है, एक बॉडी है, लेकिन लिस्टिंग साइट्स क्या होती हैं? एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी वेबसाइट जो बनी ही इसलिए कि मिस रुखसाना भी आके वहां पर अकाउंट क्रिएट कर सकती हैं और अपना प्रोडक्ट सेल करें, मिस साइदा भी आ सकती हैं, शाजेब भी आ सकते हैं, उमर भी आ सकते हैं, आदिल साहब भी आ सकते हैं, मिस इरम भी आ सकती है, यानी तमाम लोग बजाय अपनी वेबसाइट को बनाने की कोशिश करेंगे क्यों ना हम स्टोर बना लें,
दराज के ऊपर। जैसे लॉगिन आईडी वाली जो जी जी, वो बना लेते हैं। अच्छा, वो एक प्रोसेस है उसे सीखने के लिए, लेकिन क्योंकि जहां तक ये कोर्स की, इस कोर्स की बात है, तो मैं चाहूंगी कि हम इसी को चीजों को आगे लेते जाएं। अच्छा, वहां पे क्या चीज एक और क्लियर होती है कि हमने क्या बताया था आपको कि जिस वेबसाइट, एक वेबसाइट अगर पॉपुलर है, दूसरा कि उस वेब के ऊपर आए दिन कोई ना कोई पोस्ट हो रही है, अपडेट आ रही है, आज ये प्रोडक्ट लगा, कल ये लगा, अभी ये प्रोडक्ट लगा, ये ऑफर आ गई है, ये न्यू जो है वो प्रोडक्ट लॉन्च हुई है, ब्लैक फ्राइडे आपका चल रहा है, मतलब वो एक न्यू न्यू प्रोडक्ट जब लग रहे हैं, तो आप ये बताएं कितना आसान है कि एक लिस्टिंग साइट जो है उसके ऊपर अगर वो ऑनर नहीं लगाएगा तो 2 3 4 और कई इतने सारे लोग हैं जो वहां पर अपडेट्स ले आ रहे हैं, और गूगल ऐसी साइट को क्यों नहीं क्रॉल करेगा, उतना ही फास्ट करेगा, बार बार करेगा जब जब उसके ऊपर कंटेंट जा रहा है। कहते हैं कीवर्ड्स क्या होते हैं? अच्छा, कीवर्ड्स क्या होते होंगे? नहीं, शाहजेब, सर्च करने के लिए जो वर्ड वो वर्ड क्या होगा, क्या लिखता है वो? जैसे गोश कोर्स इन तो फिर ये तो इतना बड़ा फ्रेज है, ठीक है, ये सारे कीवर्ड्स हैं, लेकिन इसमें मेजर कीवर्ड कौन सा होगा? गोश ज्यादा होगा। अच्छा, आप बताएं मिस साजिदा। अगर कोई सेलिंग पॉइंट है तो उसको आप कीवर्ड में यूज कर सकते हाँ, कई हद तक पहुंच ही गई हैं, आप बताएं। हैं वॉच होगा ना इसमें। नहीं, एक तो जगह ना, आप बताएं कि कीवर्ड क्या होगा। अच्छा, की एक चाबी का बता रहा है वो, एक हिंट दे रहा है, एक कहें लॉक है, लॉक की चाबी है, एक चीज लॉक है, जब तक उसकी चाबी नहीं लगती तब तक वो लॉक ओपन नहीं होता, यानी कोई बंदा चीज ब्राउजर में टाइप नहीं कर रहा तो ब्राउजर रिजल्ट भी नहीं दे रहा, सही। और वो रिजल्ट कैसे देगा जब आपकी की ठीक होगी। कंटेंट। ठीक है, किसी हद तक आपने बड़ा अच्छा आंसर दिया है। अब बात आती है कि कीवर्ड होंगे कौन से, ऐसे अल्फाज कहें जो कि सर्च वॉल्यूम रखते हैं, वॉल्यूम को आप समझ रही हैं, मिकदार उनका एक कहें कि वजन रखते हैं, पावर रखते हैं। अच्छा, अगर हम आपको ये कहें, सिंपल मैं कोशिश करती हूँ कि ना मैं स्क्रीन की तरफ हम वापस अपने ब्राउजर की तरफ जाएं, कुछ टाइप किया, ये क्या चीज है? आपको स्क्रीन शेयर हुई है? हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है। ये क्या चीज, मैंने टाइप किया, ये क्या होगा? ये कीवर्ड है या नहीं है? बताएं बताएं। नहीं है जैसे होता है ना जिसका वॉल्यूम नहीं है आपके। हाँ अगर शाहजेब भी बताएं मुझे। उमर कहाँ है? उमर को आवाज नहीं जा रही। चलें, कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे जल्दी बताएं, आंसर दें। किसी को भी अगर हमारे साथ अब्दुल्ला भी हैं, हसीब भी हैं, इसके अलावा बाकी लोग भी हैं, तो मुझे बताएं, कोई भी आंसर दे इस चीज का कि ये क्या चीज है, ये कीवर्ड है या नहीं है। किसी कीवर्ड नहीं है। क्लियर हो गया है? नहीं है। आप बताएं क्या है? नहीं है, ये कीवर्ड नहीं है। अच्छा, कीवर्ड क्या होगा? जिसका कोई रिजल्ट होगा ब्राउजर के अंदर, कोई रिजल्ट आप इसके जो है ना वो टाइपिंग के नताइज में जो आपको कुछ चीज मिल रही है, यूजर जो भी टाइप कर रहा है, टाइपिंग के अकॉर्डिंग उसे जो रेलेवेंट चीजें मिल रही हैं, हाँ, वो कीवर्ड है। अच्छा, कीवर्ड आपका कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल, मैं चाहूंगी कि ना आपने अपना एक एक ब्रांड जो है वो अपने माइंड में बनाए, यानी आप अपनी कोई भी सेलिंग, आप अपना कोई वेबसाइट का सोचें, लाइक कोई सर्विस सोचें, किसी का एजुकेशन रिलेटेड वेबसाइट है, कोर्स प्रोवाइडर है, कोई प्रोडक्ट सेल करता है, लेडीज बैग वगैरह। अब मुझे बताएं कि क्या कहना चाहिए हमें यहाँ पे। और एक चीज जो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कितनी स्ट्रेटेजीज हैं। अच्छा, ये देखें, कार को मैंने हाईलाइट किया, वैसे अगर हम देखें तो ये सारे कीवर्ड्स ही हैं, क्योंकि बाय को भी जो अगर हम देखें तो इसका भी एक वॉल्यूम होगा। इसे अब वॉल्यूम का हमें आगे कैसे पता चलेगा कि वॉल्यूम चीज क्या है? अच्छा, ये देखें कि मैंने हाईलाइट किया, कार को मैंने कर लिया, हाउस को मैंने कर लिया। अच्छा, इसके अंदर कीवर्ड्स की जो स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए हमारी, कि हमने किन चीजों को फॉलो करना है, रेलेवेंसी, सर्चेस कितनी है और कंपटीशन कितना है कीवर्ड के ऊपर।
कितना मुकाबला चल रहा है, इसी रिलेटेड कोर्स है या आपकी कोई सर्विस है। हम एक ट्रेनिंग हॉल में बैठे हुए हैं, तकरीबन कोई हम लोग 5 लोग फिजिकल क्लास ले रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ऑनलाइन इस टाइम पे हमारे साथ हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि जब भी हम कोई कीवर्ड सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आइडिया भी आपको दिया कि कार है, हाउस है, आप बताएं मिस इरम, कोई कीवर्ड बताएं मुझे, कौन कौन से हो सकते हैं? कोई भी हो सकता है, कोई कोर्स का नेम हो सकता है। ठीक है, टारगेटेड वही इसकी कोई सेलिंग पॉइंट जो आपका एक होगा, कोई मेजर। आप ये कह सकती हैं जैसे डिस्काउंटेड, डिस्काउंट प्राइस, चार्जेस। ये भी हैं, ये भी हैं, लेकिन आपका मेजर Bags, इनमें क्या होगा? clothes, हाँ, क्लॉथ, bags, पेंसिल हो जाएगी, टेबल हो जाएगी, जी। ऑफिस फर्नीचर है, आपका फर्नीचर है, फिर उसके बाद आपकी जो है वो कहें कि बुक है, रजिस्टर है, लेडीज बैग है, लेडीज में आप एक क्लॉथिंग है, और बाकी कीवर्ड इसको सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक फ्रेज को कंप्लीट करने के लिए। अब क्या चीजें होती हैं जब हमें मैं एक और चीज यहाँ पे करने लगी हूँ, और ये एक प्रैक्टिकल ही है वर्क आपका, एक्सेल की शीट, या आपने नोट करना है। फॉर्मल लेक्चर हमें प्रोवाइड हो जाएंगे। ये करने ही है, क्योंकि फिर आप इतना जल्दी वो चीजें जहन से भी तो निकल जाती है ना। ये कि लोग उसका सुनते रहेंगे ना तो माइंड में रह जाएंगे बस करके। ठीक है। अच्छा, एक दोबारा दोबारा हम जो है वो बैक हुए अपनी स्क्रीन की तरफ, कि हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे होते हैं, कि माइंड में सोच रहे होते हैं कि हमारा हम सर्विस प्रोवाइडर हैं या हम जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, हमारे टारगेट कीवर्ड्स क्या होने चाहिए। 2 चीजें होती हैं जो आप कर सकते हैं। पहली चीज, आपने माइंड से आपने सोचना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल मिस इरम, मैं आपको कहूंगी आप क्या सेल करती हैं, आपके मतलब आइडिया एक छोटा सा, कि आप लेडीज बैग सेल करती हैं। आपके एक पेज है जहाँ पर सारे प्रोडक्ट, आप जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं, डिफरेंट लेडीज बैग लगे हुए हैं, लेदर के या वट जो भी। अब आप चाहेंगी कि मुझे ना इसी पेज को रैंक करना है, कंटेंट लिखना है, कई चीजें होंगी जो मैंने क्रिएट करनी है, तो अब इसके कीवर्ड मुझे चाहिए, क्या लिखूं इसके मुतालिक। तो तब एक बेसिक चीज है जो आपके माइंड में होनी चाहिए, कि इस बैग को तलाश करने के लिए लेडीज है या कोई भी वट एवर सर्च, जो यूजर है वो ब्राउजर के अंदर क्या सर्च कर रहा है, लिख क्या रहा है वो। प्राइस को लिखेगा तो बैग कहाँ से आएगा? मिस उसकी टाइप लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने कहा लेदर बैग। वो क्या करेगा? वो लिखेगा लेडीज लेदर बैग। एक हम आइडिया लगा रहे हैं, ऑनलाइन लेडीज बैग स्टोर। जी फैंसी बैग भी लिख सकते हाँ, हैं ना। फैंसी लेडीज फैंसी बैग, क्लच लिख सकता है। लेडीज क्लच लिख लें। हाँ जी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैं ऑनलाइन को भी टारगेट करूं, मैं फिजिकल स्टोर को भी कर रही हूँ, कि फिजिकल स्टोर लेडीज बैग फिजिकल स्टोर, फिर आप कह रही हैं कि लो कॉस्ट को भी साथ लगा रही हैं, कि जी इस टाइप का भी यूजर कर सकता है, जिस जो कि सोचता हो कि मुझे बड़ी लो कॉस्ट में कहीं से, बल्कि रीजनेबल में मेरे बजट के हिसाब से, तो वो सोचेगा कि इस रेंज में मैं जो है वो सर्च करूं कि कहाँ पर है। तो मेरा प्रोडक्ट बेसिकली, मेरे कीवर्ड्स वही हैं जो कि आपका एक प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए एक यूजर आता है, वो आपसे क्या, एक दुकान पे ये एक ऑनलाइन शॉप है, वहां पे एक बंदा आके आपको ये कहता है कि जी आपके पास बैग है, तो वो आपको क्या कहेगा? मुझे शूज चाहिए। वो कहेंगे मिस आप लेडीज बैग है, मुझे दिखाएं कौन कौन से हैं, लेदर के हैं आपके पास से, कि कोई और चीज की काइंड है, क्लच भी है, फला भी है। तो वो जो वो कलेक्शन को जो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चंस होंगे, वो आपके कीवर्ड्स होंगे। ये ऐसा ही है सिंपल। अगर हम वर्ड यूज करें तो फिजिकल में एक बंदा आपके पास, अगर एक बंदा जाहिर बात है लेडीज क्लॉथ लेने आया, या लैपटॉप की शॉप पे आप चले जाएं, गुलबर्ग चले जाएं, हफीज सेंटर, हफीज सेंटर में जाके कोई कहेगा मुझे कपड़े चाहिए? हफीज सेंटर पूरी बिल्डिंग है ही वहां पर, जहां पर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप चीजें पड़ी हुई हैं। आप कोई कह सकता है कि आपके पास माउस है, और ये कर सकते हैं। आप किसी शॉप पे भी चले जाएंगे, आप कहेंगे सर आपके पास जो है वो अपना माउस
माउस पैड कहेंगे, लैपटॉप है आपके पास, लैपटॉप बैग है आपके पास। और यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी चीज है कि कोई भी शॉप होगी वहां पर उसी के रेलेवेंट ही चीजें पड़ी होती हैं मोस्टली। लेडीज बैग है तो लेडीज ज्वेलरी भी है, लेडीज क्लॉथ है तो कॉस्मेटिक्स भी है। अब जो चीजें आपकी सर्च हो रही हैं वही चीजें आपके कीवर्ड हैं। लेकिन अब आप ये सोचेंगे ये तो कीवर्ड मुझे आइडिया लग गया कि लोग बाय करने के लिए ये मुझसे ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड चीज है ऐसे टूल जहां पर मैं इन चीजों को जाके ढूंढूं कि मेरे साथ की जो मतलब आपको पता है कि आप ना कॉस्मेटिक्स कहें या के दराज पे जो भी चीजें सेल हो रही हैं, आपको पता है मैं ये चीजें प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, ऐसा सेम प्रोडक्ट जो है ना वो दराज पे भी पड़ा है या किसी और जगह पे भी है, वो भी सेल करें। इतना तो आइडिया होगा, सिंपल है। उससे हम कैसे चीजों को लेके चलेंगे। अब आपके पास एक और फ्री का जो टूल होता है वो होता है एडवर्ड। आपका एसईएम की तरफ अगर हम गूगल एड की तरफ जाएंगे तो ब्राउजर के अंदर चीजें नजर आएंगी आपको, और वो कैसे आएंगी वो भी मैं आपको बता रही हूँ। कीवर्ड अब आपने एक चीज है कि स्क्रीन शेयर। अच्छा पहले तो हम जाते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर, ठीक हो गया। एक्सेल शीट के अंदर हम यहाँ पे कुछ चीजें कर लेते हैं क्रिएट। ऑनलाइन स्टोर कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पर ना आपका कीवर्ड किस किस चीज के होंगे कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक चीज क्रिएट इजी करने के लिए काम को, कि एक हमारा होगा बेसिकली डोमेन, जो होगा होम पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। अब आती हैं आपकी आगे पेज के ऊपर जो है वो होम पेज के बाद आपकी क्या होती है, सर्विस होगी या प्रोडक्ट होगा आपका, ठीक है। अब आपका एक है कर लें सर्विस के अंदर। अब आप ये देख रही हैं कि कितने आपकी सर्विसेज आती हैं, ठीक है। आपका एक कोर्स है या कोई आपका प्रोडक्ट कह दें या लेदर बैग का कहें, अगर कोई आपकी साइट जो है वो प्रोडक्ट सेल करती है तो सर्विस की जगह पे आप उसके अंदर प्रोडक्ट शो करेंगी या सर्विस ही करेंगी, ठीक है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताती चलूं कि हमने क्या करना था। फॉर एग्जाम्पल हम लिखते हैं एक पेज है हमारा, निबोश को कर लेते हैं, आईजीसी है, ठीक है। अब आप मुझे बताएं ये एक निबोश आईजीसी कोर्स है यूके बेस, और मेरा माइंड कहता है कि मैंने इसी के रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स ढूंढने थे भाई, और मुझे चाहिए क्योंकि मैंने उसी के ऊपर वर्क करना है और उसी कीवर्ड्स को रैंक करना है, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग जो मैंने कही थी कि हम करेंगे निबोश कोर्स आईजीसी, ठीक हो गया। दूसरा कीवर्ड क्या हो सकता है, कोर्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। इतना तक हम आईजीसी कोर्स इन लाहौर, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता है। अब हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं, एक जर्नल आइडिया लगा रहे हैं, ठीक है। आगे एक और भी मैं आपको चीज बताऊंगी। ऑनलाइन निबोश कोर्स कर लेते हैं, ऑनलाइन निबोश कोर्स कर लेते हैं। इसके अलावा और आप मुझे बताएं क्या क्या हो सकते हैं एक निबोश को टारगेट करने के लिए। हमारे पास कई पेजेस हैं बट इस टाइम पे हम एक पेज का कर रहे हैं क्योंकि आप तमाम लोगों ने भी किसी एक प्रोडक्ट को भी ले आए तो भी इनफ है कि वो अच्छी है कि आपने प्रैक्टिकल इसके ऊपर वर्क किया। अच्छा निबोश के ऊपर हम और क्या कर लें, इस्लामाबाद भी कर लें या कोर्स प्रोवाइडर, निबोश कोर्स प्रोवाइडर कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे कोर्स प्रोवाइडर भी है। प्रोवाइडर हम कहेंगे कि लोग ये भी तो लिख सकते हैं ना कि पाकिस्तान में प्रोवाइडर कितने हैं, कौन कौन से हैं, तो कर लेते हैं हम लोग इसे भी। नहीं नहीं क्योंकि वो कोई लिखेगा नहीं,
कोई लिखेगा तो वो लिखेगा निबोश कोर्स लिखेगा या निबोश ट्रेनिंग्स करेगा, तो ट्रेनिंग्स को हम टारगेट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, क्योंकि लोग लिखेंगे तो वो उस ट्रेनिंग के पेज पे पहुंचेगी जहां पर निबोश के तमाम कोर्सेज लगाए हुए हों। हाँ, निबोश कोर्स भी, लो कॉस्ट सब आएंगी ये चीजें। अच्छा, हमने निबोश कोर्स प्रोवाइडर कर लिया। अब अच्छा, ये 2-4 मैंने वैसे ही आपको जनरली एक अल्फाज कहे, ठीक है, अब मैं इनको नहीं, क्योंकि मुझे याद है, मुझे जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ आपको ये बताया कि होम पेज के लिए, अच्छा होम पेज के लिए आपने सिलेक्शन कर दिया। मोस्टली लोग जो हैं वो अपना ब्रांड नेम लगाते हैं, तो आप कुछ भी लिख लें, जो भी आपके ब्रांड का नाम होगा, नाम लिखा आपने और आगे लिख लिया www.com। सेकंड होता है कि कई लोग ये भी करते हैं कि जैसे भी होम पेज पर हैं तो आगे लिखेंगे, होम पेज को उन्होंने नाम दे दिया निबोश आयुष सेफ्टी कोर्सेज। अब यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी अकॉर्डिंग के गलत भी जाती है कि हम टारगेट कर रहे हैं अपने कोर्सेज को ही हर तरफ से, यानी अच्छा पहले कभी भी ऐसा हुआ करता था कि लोग क्या, जैसे अभी निबोश कोर्स है तो वो निबोश बाय चांस अभी निबोश बॉडी है, निबोश कोर्स आ रहा है, वो कहते थे हमारा डोमेन जो नाम है वो भी हमारी बेसिक जो प्रोडक्ट हमारा होगा ना जर्नल, उसी से वही हो, यानी ऑनलाइन स्टोर किसी ने ओपन किया तो आप देखेंगे किसी नाम, कई नाम ऐसे पता है ऑनलाइन स्टोर, उनके डोमेन का नाम ही ऐसा होता है। होस्टिंग प्रोवाइडर है hoster.pk, होस्टर हाउस, यानी वो दो चीजें होती है कि एक तो उनके नाम ब्रांड के नाम से क्लियर हो जाता है कि ये ब्रांड किस चीज का है, और सेकेंडली कि कई लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता था कि अगर कोई होस्टिंग लिखेगा तो मेरे डोमेन के नाम जो वर्ड्स हैं या कोई जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसके अंदर ये चीजें मेंशन हैं वर्ड्स के अंदर, तो पॉसिबल है कि ये ज्यादा सर्चेज में आए। अच्छा, लेकिन कई लोग कहते हैं कि इसका भी जो गूगल ने कहा कि इसका कोई इनसे लेना देना नहीं है, और सेकेंडली चीज कि आप जो है वो आपके ब्रांड का नाम नहीं भी होगा तो भी आएगा। आप कई सेफ्टी के अगर कोर्स देखें, निबोश तो आ रहा है क्योंकि वो खुद ही एक ब्रांड है ही, निबोश प्रोवाइडर ही वही है, लेकिन आप उसके ऊपर पाक सेफ्टी सोल्यूशन तो निबोश नहीं लिखा हुआ, सेफ्टी इंस्टीट्यूट के ऊपर निबोश नहीं लिखा हुआ, सेफ्टी इंस्टीट्यूट जरूर है लेकिन क्या वो भी तो निबोश के कोर्सेज के ऊपर रैंक कर रहा है। आपके और भी कार्डिफ है, कितना अजीब सा नाम उनका चेंज है बिल्कुल, वो भी रैंक कर रहा है। तो डिपेंड है आपके वर्क पर, ना कि आपके डोमेन पर, नाम कुछ भी है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम स्क्रीन पे चलते हैं और हमारी स्क्रीन होगी इस टाइम पे नेक्स्ट जो है मैं चाहूंगी आपको कि आप चाहें क्रोम के ही ऊपर हमने करना है, और क्रोम के ऊपर हमने नजर आ रही है स्क्रीन, आज शेयर है आपके साथ, ठीक है। हम सीधा चले जाते हैं ये गूगल एड के ऊपर। अच्छा, फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जब भी आप ये इस तरह की स्ट्रेटेजी कोई भी करेंगे तो वो आपको एक चीज कहेगा कि पहले एड लगाओ फिर ये सहूलत आपको देता हूं, यानी एसईओ के अंदर टूल्स होते हैं, कंपेटिटर जो होते हैं एनालाइज करने के लिए, कीवर्ड्स रिसर्च करने के लिए। आपको अब देखिए इतने सारे मैंने आपको फ्रेज बताए, कीवर्ड्स बताए हैं, यानी तमाम तमाम कीवर्ड मिलके एक फ्रेज बनाते हैं, और उस फ्रेज के अंदर आपकी क्या क्या चीजें होनी चाहिए, टारगेट आपका जो है वो ब्रांड नेम आ गया, आपका सेलिंग पॉइंट भी होना चाहिए, तमाम चीजें मिलके एक फ्रेज बनाती हैं। आपको मैं आगे बता रही होंगी। अच्छा, ये इस टाइम पे क्योंकि हमने एड लगाया था इसके ऊपर तभी ये मुझे नजर आ रहा है, आपने नहीं लगाना कोई बात नहीं, एक बार उसे ओके करके और आप बढ़ सकते हैं। सेटिंग में जाते हैं और सेटिंग में जाके एक सेकेंड के लिए इस टाइम पे मुझे आईडी चेंज करनी पड़ेगी, चले मैं आईडी चेंज कर लेती हूँ इसकी। ये आपको कभी भी ऐसी चीजें नहीं देता क्योंकि ये गूगल एड के ऊपर ये उन लोगों के लिए है जो लोग एड लगाते हैं, तब वो उनको, क्योंकि पैसे जो दे रहा है, तब उनको ये होता है कि ठीक है
आपको कीवर्ड का भी मैं भी बता देता हूँ कि कौन कौन से कीवर्ड आप लगा लें, या कौन कौन से वॉल्यूम अच्छे वाले वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, आप जो सीधा कोशिश करेंगे सेटिंग पर अगर हम जाते हैं, ये आप आगे आपको नजर आ रही है, तो यहाँ पर मुझे ना एक तरह से इसको बंद करना पड़ेगा। ये इसलिए खैर मैं आपको ना पहले एक्सटेंशन को क्लोज कर देती हूँ, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा कर रही है इस टाइम पे, और आपको शायद भी ये चीजें जो है ना वो इरिटेट करें। मैं एक्सटेंशन को ही क्लोज करती हूँ पहले। एक्सटेंशन अगर क्लोज होगी तो फिर ये जो है वो कोई भी क्वेश्चन है आपका तो काइंडली क्लियर करें चीजें। टू फॉलो, नो फॉलो नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, आगे जाके जब हम कहेंगे ना कि लिंक कहाँ कहाँ लगे हुए हैं और हमें फौरन पता चलना चाहिए, तो ऐसी एक्सटेंशन है, सिंपल है, गूगल पे जाके लिखें, नो फॉलो एक्सटेंशन का करेंगे, डू फॉलो एक्सटेंशन का करेंगे, इंस्टॉल की और आपने अपडेट किया, वो आपके कहीं पे भी जो लिंक लगे हुए हैं आपको वो कलर चेंज कलर करके दिखा देगा कि ये लगी हुई है इस टाइम पे। अच्छे से मैंने कर लिया क्लोज। और मतलब कि जिस वेबसाइट पे वर्क ज्यादा होगा गूगल उसको रैंक करेगा? नहीं, जिस वेब स्क्रॉल की बात कर रही है, रैंक की बात कर रही है। रैंक की बात मिस रैंक को तो आपने कंटिन्यू रखना है ना, उसे आपने नहीं छोड़ना। नहीं, जिस वेबसाइट पे वर्क ज्यादा होगा, जैसे आप कह रही हैं कि मतलब हाँ, वर्क ज्यादा होगा, रैंक ज्यादा करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रैंक उसने ही ज्यादा करनी है। अगर वो तरीके से कर रहे हैं वर्क, रेलेवेंट चीजों को लेके चल रहे हैं तो करेंगे, में उसकी वो उस कैटेगरी में नहीं आ रहे तो फिर उनकी वेबसाइट सही रैंक करेगी। और दूसरा के पते का काम कर रहे हैं। हाँ। देखिए मिस इरम, आपको एक चीज बताऊं या मिस रुखसाना, कि हमारा कोर्स है एक निबोश का कोर्स है, या आपकी बेग लेडीज बेग सेलर है, आप ना उसके ऊपर अगर आप कहेंगी कि कोई ऐसा कीवर्ड उठा लिया आपने जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ ज्यादा मिलते, आप कर ले बेग, आपने बेग का किया, अब ये क्या है, वॉल्यूम ज्यादा रखता है, शॉर्ट जो होते हैं ना, शॉर्ट कीवर्ड्स जो होते हैं वो बड़े टफ होते हैं उसके उसके ऊपर रैंक करना। आपने ऐसा कीवर्ड और लगे रहे अब 1 2 माह 3 माह 4 माह 6 माह 8 माह, अगर ये क्या हो रहा है, फिर आपने कुछ ऐसी चीजें बीच में ऐड की हुई हैं जो कि आपके प्रोडक्ट के साथ मैच ही नहीं हो रही। अब जैसे कि बैग का नाम होता है, एक ऐसे बैग का आपने आपने लेडीज बैग, लेदर बैग लिखा, उसकी सर्चेस ज्यादा होंगी बजाय कि आपने उस बैग के नंबर को लिया, 359 कोड का नाम लगा लिया। अब कुछ लोगों को मैंने हमारा जो एक्सपीरियंस रहा क्लाइंट की वेबसाइट के साथ, उन्होंने ये चीजें कही थी जो कि टोटली रॉन्ग थी। उन्होंने क्लाइंट को खुश करने के लिए, देखें जी आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पे रैंक कर रहा है, मैंने कहा अच्छा हम भी देख लेते हैं, प्रोडक्ट रैंक कर रहे हैं उनके। जब सर देखा है तो उनकी रैंक क्या थे, वो कीवर्ड उन्होंने डाले जो सर्चेज ही नहीं है, कोई नहीं लिखता, तो आपके करेगा ना रैंक, क्योंकि लोग उसके ऊपर वर्क ही नहीं करे, काम का नहीं है वर्ड वो, कोई भी वहां पर नहीं है, सिर्फ आप हो वहां पे, तो करेंगे आप डेफिनेटली। ये इस तरह से क्लाइंट होती हैं कि जिस टाइम पे ट्रेंडिंग भी चीजें होती हैं, एक ट्रेंड चल रहा है, आज रोज डे है, आप सर्च करें कितनी सारी सर्चेज होंगी, कार्ड्स की सर्चेस होंगी इस टाइम पे बहुत ज्यादा, जो लोग फ्री में क्रिएट करने की चीजें, फ्लावर्स की होंगी, गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, इनकी सर्चेस ज्यादा होंगी। ड्रेस होगा, रेड ड्रेस, ठीक है, इस रेड बैंगल्स इस चीज की तो होगी सर्चेस ज्यादा, यही चीजें। लेकिन अगर इस दिन को मैंने टारगेट करना है इस प्रोडक्ट, अपने प्रोडक्ट को लेके, तो फिर आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट के अंदर इस चीज को मेंशन करूंगी, रेड रोज है या रेड ड्रेस है ऑन वैलेंटाइन डे ऑफ बिग ऑफर, इस टाइप की भी चीजें करो। लोग ये भी सर्च कर रहे होंगे वैलेंटाइन डे रोज डे ऑफर करते होंगे, ये आप अगर इस टाइम पे सिस्टम आप सिस्टम पे सर्च करें तो ये चीजें आपको नजर आ रही होंगी। तो क्या होता है कि ये चीजें माना रखती हैं, ना कि ऐसे अल्फाज जिनका कोई मकसद ही नहीं है इस जगह पे। चीजें क्लियर है आपकी? अच्छा मिस, एक्सटेंशन को जो है वो हमने बेसिकली ना सीन ये है कि मेरी एक्सटेंशन जो है ना वो मुझे इरिटेट कर रही हैं,
और मैं इनको करना चाह रही हूँ क्लोज और देन आगे बढ़ना। अच्छा सिंपल है मिस, हमने ना गूगल एड को ओपन किया था और गूगल एड को ओपन करके हम चाह रहे थे कि हमने जो कीवर्ड्स अपने माइंड में बिठाए हैं हमें ना बेसिकली उनके ऊपर वॉल्यूम चेक करना है कि इनमें से अच्छे वर्ड्स कौन से हैं जो हमें इस कोर्स को रैंक करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, आज वैसे काफी लगाने की, क्योंकि अगर गूगल इस चीज को इजाजत दे दे कि भाई हर बंदा आके यहाँ पे कीवर्ड सर्च करे, तो कीवर्ड्स टूल जो है वो पेड भी हैं और फ्री भी होते हैं। हमेशा जब भी कोई पर्सन टूल क्रिएट करता है, जाहिर बात है एक टेक्नोलॉजी है, कोई भी चीज एसईओ है तो टूल्स होंगे। हमने कीवर्ड सर्च करने, हमने एनालाइज करनी है साइट्स को, हमने कंटेंट को भी देखना है, तो फिर ऐसे टूल्स होते हैं। ऐसे टूल्स शुरू में जब स्टार्ट होते हैं तो फ्री होते हैं, आपको फ्री मिलेंगे। कुछ टाइम बाद जब उनके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा होती है, यूज ज्यादा हो जाता है, तो उनका काम होता है फ्री के बाद अब इनको हम पेड पे ले जाएं। यानी जिस तरह सिंपल एक किसी चीज का नशा दे देना, किसी को आदी करना कि जी ये आपने हमारी सर्विस देख ली, अब आ जाए आगे फर्दर फ्यूचर के लिए हम पेड पे जा रहे हैं। तो अब क्या है कि गूगल का जो ये फीचर है इसके अंदर फ्री है, लेकिन तब जब आप इसके ऊपर एड लगा रहे हैं तब ये आपको, लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर एड लगाए हैं इसलिए ये मुझे इस टाइम पे कुछ नहीं कह रहा और मुझे देगा कंटिन्यू। कीवर्ड प्लानर है, मैंने क्लिक किया। कीवर्ड प्लानर के बाद दो चीजें आपको नजर आएंगी जिस तरह से आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अच्छा अब ये देखें, या तो आपको आइडिया होगा कि हमारे कंपेटिटर्स कौन से हैं। मैं अभी आपके सामने स्क्रीन ब्राउजर न्यू ओपन हो गया, ठीक है। हम लिख लिया था पहली चीज निबोश को हमने लिखा था और हमने किया इंटर। इंटर करने के बाद यहाँ पर कई वेबसाइट्स आपको नजर आ रही हैं। अच्छा मिस, ये एक चीज और सामने आई है, मैं आपको क्लियर करती जाऊं। ये रिजल्ट जो है ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं मैप के साथ, नजर आ रही हैं आपको चीजें? प्लेस है, प्लेसेस। अच्छा ये क्या चीज है? ये वो उन लोगों के लिए है जिनका फिजिकल ऑफिस है, लोकेशन है, ऑनलाइन वालों के लिए नहीं होता, ठीक है। और ये रिजल्ट उन्हीं के हैं। इन्हीं की रैंक के लिए हम फिर क्या करते हैं, डिफरेंट साइट लिस्टिंग साइट्स होती हैं, लोकल लिस्टिंग साइट, जहां पर जाएं अपना बिजनेस रजिस्टर करें। और इसी चीज को जाके आप जब आप अपना ईमेल देते हैं, फोन नंबर देते हैं, जो रिक्वायरमेंट है उस चीज प्लेटफॉर्म पे, उस साइट पर, लिस्टिंग साइट पे, आप उसे ओके करके डन करते हैं। जितना वर्क इसके ऊपर करेंगे, आपको और भी चीजें बताती चलूं, ये भी रैंक करते हैं लोकल रिजल्ट में, ये जो आपको नजर आ रहे हैं। और आपने अपना बिजनेस रजिस्टर कैसे करना है वो भी हम आपको इसी कोर्स में सिखाएंगे। और तीसरी चीज क्या होती है कि कई लोग क्रिएटिव माइंड के एसईओ की सर्विस तो नहीं दे रहे, लेकिन वो आपको कहेंगे आपको हम बिजनेस रजिस्टर करके दें गूगल के ऊपर, आपका क्लाइंट बड़ा क्विकली लिंक के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगा। अब अगले बंदे को नहीं पता कि ये तो हर बंदा कर सकता है, बस सीखने की बात है। तो हम भी इस चीज को रजिस्टर करेंगे अपने अपने बिजनेस को। ये आपको रिजल्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा ये रिजल्ट आपको एसईओ के नजर आ रहे हैं। अच्छा यहाँ पे आप देखें तो निबोश ORG, अब चॉइस है कि अगर आप कहते हैं तो मैं इसे क्लिक करूं या इसे में आगे ले जाऊं, अब बेकस को ले जाऊं, CP को ले जाऊं। चले मैं CS इसको ले जाती हूँ। हमने इस साइट को क्लिक किया और वो गूगल क्या कह रहा था एडवर्ड्स के ऊपर कि दो चीजें देता है, या वो जर्नली अपना जो माइंड में चल रहा है वो दें, या किसी वेबसाइट का मुझे URL दो, मैं निकाल के बताता हूँ वो इस टाइम पे किन किन कीवर्ड्स के ऊपर वर्क कर रहा है। अब ये क्या था, ये आपने किया कॉपी, ठीक हो गया। आप गए और आपने इनको दे दिया, इनको पूरा डोमेन नेम पाकिस्तान ही है, ठीक है। और आप इसके बाद गेट पर मुझे लगता है कि ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं, स्टार्ट विथ न्यू। अच्छा ये हम उस कंडीशन में करते जब हमने सेकंड में आपको बतानी है स्ट्रेटेजी उसके लिए, लेकिन स्टार्ट विथ अ वेबसाइट, ये जो सेकंड था इसे क्लिक किया, ठीक है। पूछ रहा है यूज द इंटायर साइट्स फला 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 .com, या कि इस तरह HTTP मैं बोल देती हूँ, ये हमें नजर आई थी HTTP के साथ। और यूज ओनली दिस पेज, इस पेज की हम करते हैं कि इस पेज का ऊपर क्या है, गेट रिजल्ट्स किया हमने। अब हम क्या देखने जा रहे हैं मिसिर, हम क्या देखने जा रहे हैं मिस साजिदा, कि वो क्या यूज कर रहा होगा। अच्छा ये जो वो जो
हमने वेबसाइट का फ्रंट पेज ओपन किया था बेसिकली, जी उस पेज पे जो कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे ये वो उस पेज के अगेंस्ट जी। और भी कई चीजें हम देख रहे होंगे। ये आप पहले तो ये देख लेना, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आ गया हुआ है यहाँ पे, फ्री कोर्स, सर्टिफिकेट। अच्छा ये उसने मल्टी दिए हैं, कई बार वो कहता है कि आपको ना हम काफी चीजें फिल्टर करके दे दें, वो थोड़ा सा सेटिंग में जाना पड़ता है, वो भी आपको बता देंगे। अच्छा मैंने उसे क्या कहा कि सर आप ना मुझे ये ना एक्सेल की शीट का मैंने उनसे डाउनलोडिंग का करके ना CSV का जब मैंने क्लिक किया तो आगे उसने मुझे क्या किया, डाउनलोड करके फाइल दे दी कि अब आप जो है ना इसे चेक करें, ये रही फाइल। अच्छा मिस इरम, यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही होगी। अब कीवर्ड क्या है ये तो चलें, एक पहले के कीवर्ड कुछ हैं, और वहां पे आपको एक दूसरी चीज भी नजर आती है। फेब 2023 टू 22 टू 23 पर जा रहा है। यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं रिजल्ट, 24 मंथ, 12 मंथ, जो रिजल्ट चाहिए आप वो यहाँ पर सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके और डन करें और वही रिजल्ट इसको एंटर करें, ये चीज है। दूसरी पार्टनर ठीक है। अच्छा हम अपनी एक्सेल की अगर शीट के ऊपर जाते हैं तो इन्होंने क्या किया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग, ये हमें कुछ कीवर्ड्स के ना आइडियाज दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज होती है जो हमने देखनी है, मेरे सामने ना ये स्क्रीन मुझे बड़ा इरिटेट कर रही होती है मैंने साइड पे। अच्छा मिस ये देखे, एक तो करेंसी आ गई, दूसरी तरफ आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेस कितनी है, एक कीवर्ड उस कीवर्ड्स के हर कीवर्ड की। ये देखे ना, ये अगर हम करते हैं डिप्लोमा, ये लें डिप्लोमा को हमने कर दिया है ये सिलेक्ट, $US। अच्छा 500 एवरेज है पर मंथ, इसको सर्च किया जा रहा है। अच्छा क्या सीन होता है मिस, हम तमाम लोग जो भी ब्राउजर के अंदर लिख रहे हैं ना, गूगल का काम है उस फ्रेज को पकड़ लेना, उस कीवर्ड को पकड़ लेना। वो जब उसे सारी कैलकुलेशन को सेव करा फिर ही तो हमें रिजल्ट दे रहा है कि इसके ऊपर पर मंथ कितनी सर्चेज हुई हैं, वरना कैसे पता चलेगा। अच्छा अब कहता है कि इसका थोड़ा सा ना इंटरफेस चेंज होता रहता है। 3 मंथ सर्चेस भी बताई इसने, 0 थी। अच्छा इसके बाद कंपटीशन की बात करेंगे, जो मेजर है इसकी लो में जा रहा है। आगे इसका कंपटीशन, इस इन चीजों से ना हम अंदाजा लगाते हैं कि ऐसे कीवर्ड जो कि, अच्छा कंप्यूटेशन जो इंडेक्स वैल्यू थी ना वो ये रही है इसकी 13, जो उसे पता था कि ये इंडेक्स जो उसने क्लियर किया वो 13% रही इस कीवर्ड के ऊपर। इसके अलावा और भी है, निबोश कोर्स आ गया ये हमारे काम का 5,000, ठीक है, और 3 मंथ में इसकी कुछ भी नहीं थी। अच्छा कुछ ऐसा भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल कराची में किसी वक्त किसी टाइम पे ये होगा कि कराची में उस प्रोडक्ट की सर्चेस ज्यादा चल रही हैं, किसी टाइम पे आपको इस्लामाबाद में नजर आती हैं, किसी टाइम पे आपको लाहौर के अंदर सर्चेस ज्यादा नजर आ रही हैं, और सम टाइम ऐसा भी होता है कि हर तरफ ज्यादा भी चल रही हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह से चीजें जा रही हैं, और अगर ऐसी चीजें हैं, यानी आज हमने लाहौर के ऊपर वर्क किया, कुछ टाइम बाद 2 माह 3 माह बाद लाहौर की सर्चेस कम हो रही हैं, कीवर्ड की डाउन हो रही हैं, तो क्या हमें उस एक कीवर्ड पे काम करना चाहिए? नहीं, डिफरेंट कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए, ताकि अगर एक देखें हमारी, अगर कराची को सर्च किया जा रहा है तब भी हम होने चाहिए, अगर हम इस्लामाबाद को टारगेट हो फिर भी आप होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि अब इस गेम को देखें, यहाँ पे हम कहाँ पे लोग 2 नंबरी कर जाते हैं हम लाहौर में दे रहे हैं, कराची में चले हम नहीं दे रहे, वैसे तो हमारा डिस्टेंस लर्निंग तो चलता ही है, लेकिन क्या चीज चल रही है, हम फिजिकल बैठे हुए हैं लाहौर के अंदर। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस्लामाबाद में भी बैठे हुए हैं, हम कराची में भी बैठे हुए हैं, और हमने वो कीवर्ड यूज भी कर लिए और हमने उनको रैंक भी करवा लिया, तो क्या होगा? क्या गूगल को पता नहीं चलेगा? मेरी बातें पता चल जाएगा। कैसे चलेगा? बेसिकली हमने अपना एड्रेस वगैरह या अपनी डिटेल्स भी तो दी हुई होंगी ना वेबसाइट पे। इसके अलावा क्या होगा? इसके अलावा जो हम जहाँ से हमारी वेबसाइट
रन हो रही होगी, उसका भी आइडिया होगा उसको। मिस नहीं, इस तरह चीजें होती हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल हम एक चीज आपकी कर लेते हैं। आप मिस साजिदा ढूंढ रही हैं, टारगेट कर रही हैं निबोश कोर्स को, और वो चले उन्होंने करना है कराची में। मैंने कराची को किया टारगेट कि मैं कराची में कोर्स दे रही हूँ, ठीक है। मिस साजिदा मेरी वेबसाइट पे आती है, कोर्स तो है ही नहीं वहां पर कराची में, वो तो लाहौर में दे रहे हैं। इस केस के अंदर क्या होगा, वो दिलचस्पी नहीं रही, इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने करना ही नहीं है, तो ये वहां से रिटर्न हुई। अब इस रिटर्न के टाइमिंग को वो नोट कर रहा होता है कि कोई बंदा जो वेबसाइट पे जा रहा है, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले एक एड लगा था, वेब ट्रैफिक को कैसे इंक्रीज किया गया था। जी, उन्होंने कहा जी 5,000 क्वेश्चन का आंसर दें और 5,000 का सूट आपको जो है वो गिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या होता है, डोमेन नेम जो है वो कभी चेंज नहीं होता, जो होता है ना, जैसे भी निबोश ORG, दराज.com, दराज कभी .com चेंज नहीं होगा। फर्दर जो पेजेस उस वेबसाइट के ऊपर बनेंगे वो आगे ऐड होंगे, यानी दराज.com आ रहा है, स्लैश आ रहा है, आगे जा रहा है, कोई भी उसका पेज जा रहा है प्रोडक्ट रिलेटेड, सर्विस रिलेटेड, हाँ, डोमेन नेम चेंज नहीं होगा। और वो जो उन्होंने खाड़ी का या किसी दराज खाड़ी का लगाया था, फौरन मैंने क्या देखा, क्योंकि मुझे देखते ही पता चल गया था कि ये कोई 2 नंबरी चल रही है, मैंने देखा कि वो जो वेब नेम जो दिया हुआ है वो फेक एक क्रिएट किया गया था, लिंक आगे लिखा गया खाड़ी। तो जब उसकी बेस ही जो रॉन्ग है तो आगे पेज खाड़ी, तो तुम 10 भी लगाओगे तो मान लिया अमेज़न लगा ले, आइडिया लग गया। अब नेक्स्ट टाइम आपको भी पता चल जाएगा कि ये फेक है कि नहीं है, क्योंकि डोमेन नेम नहीं चेंज होगा। उसने क्या किया था, फेक अजीब सा नाम, उन्होंने एक लिंक क्रिएट किया था, आगे खाड़ी लिखा था, तो भाई खाड़ी का मैं मानती हूँ, ठीक है। आगे आप देखिए वेबसाइट के ऊपर कोई भी पेज बना ले, वो पेज आप कुछ भी नाम लिख ले, वो नाम वही आएगा जो आपने लिखा है, डोमेन नेम नहीं चेंज होगा, जो रजिस्टर है आपकी, जिससे पूरी साइट चल रही है। तो अब ये क्या है कि नॉलेज नहीं होगी तो ये काम होंगे कि सब लोग जाएंगे 5,000 वाला सूट लेने। जो काइंड्स आपने बताई थी, ब्लैक हैट, ग्रे हैट, व्हाइट हैट, जो भी बताई थी आपने एसईओ का, तो उसमें ये जो काम था, ये जो इस बंदे ने किया था, तो ये किस काइंड में आता है जी? आपने हमें अपनी काइंड्स बताई थी ना मिस, ये जो ब्लैक हम कह रहे हैं ना, ये ब्लैक की काइंड करे, ग्रे की भी चल जाएगी, लेकिन ये ब्लैक में भी ऐसी चीजें जाती हैं। तो अगर कोई बंदा और उस बंदे ने क्या किया, ट्रैफिक की वेबसाइट की क्या सिचुएशन होगी डोमेन की? अच्छा, ये चीज माने रखती है कि एक बंदा गलत तरीके से लोगों को गाइड करके ले जाता है एक प्लेटफॉर्म पे। अब गूगल के क्योंकि एल्गोरिथम, उसको आइडिया है कि जब ये 2 नंबरियां चलेंगी तो मैंने कैसे पकड़ना है उनको। अब क्या होता है, जनरली मुझे किसी ने कहा कि बैग है वहां पर, बैग, मैं बैग तलाश कर रही थी और बैग ही मुझे मिला, मतलब सर्च मैंने किया, पिक्चर भी लगी हुई है बैग की, बड़ी बड़ी लगी हुई है, नजर आ रही है मुझे, मैंने क्लिक किया फेसबुक पे, लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचती हूँ तो वहां तो कुछ है ही नहीं, मैं फौरन वापस आ गई, गलत है ये तो, मेरे काम की चीज नहीं है। इस सेकंड्स को, इन टाइम को वो नोट करता है, और जब ये टाइमिंग बुरी जा रही हो ना, ट्रैफिक की जो जो कहते हैं ना विजिट का जो विजिट टाइमिंग है, अगर वो टाइमिंग ठीक नहीं जा रही, एक बंदा सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में वापस आ रहा है, तो वो अपने स्कोर ही बना रहा है गूगल की नजर में, मतलब स्पैम स्कोर बढ़ता जाएगा। जैसे जो यूजर है वो कितनी देर वेबसाइट पर रहा। हाँ, अच्छा, फिर वो ये भी नोट करेगा कितनी देर वो आपके पेज पे रहा, फिर उसने किस किस चीज, कितनी बार स्क्रॉल डाउन किया, आप किया, फिर वो ये क्लिक कर रहा है, फिर वो फर्दर एक और पेज पे जा रहा है। अब उसे ये उसे बिलीव हुआ कि ये बंदा सही जगह पे गया है। देखिए, उसे गुस्सा नहीं आएगा कि उसकी मशीनरी के साथ ऐसा ब्लेंडर किया जा रहा है कि एक बंदा जो लिखा, और हम गूगल पे ट्रस्ट करते हैं, वो मुझे सही बताएगा, तो हमने क्या किया, उसे ही गलत शो किया, लिखा था, वो सर्च उसको फॉलो किया, और वो जिस साइट पे गया तो वो प्रोडक्ट या वो सर्विस ही वहां पर नहीं है, तो फिर क्या उसको 21 तोपों की सलामी देगा, क्योंकि आगे खड़े होके देगा। अच्छा मिस इरम, ये देखें, एक तो था वो दूसरा तरीका, उसमें मल्टी आ गए थे। अब ये होता है कि वो वैसा ही इंटरफेस है जहां पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर उसने डोमेन दिया था, यहाँ पे सिंगल आप अपना नाम जो हमने कीवर्ड्स अब कहते हैं
निबोश, फिर हमने 10 की आपको इजाजत है एक टाइम पे। अच्छा, निबोश IGC कोर्स इन लाहौर, ठीक है, ये एक हो गया, 2 हो गए, ठीक है। आगे करते हैं, निबोश पाकिस्तान को कर लेते हैं हम लोग, एक पाकिस्तान हो गया, ऑनलाइन निबोश कोर्स हो गया। इसके बाद हम करते हैं निबोश कोर्स फी, कोर्स फी हो गया। इसके अलावा और प्रोवाइडर, अच्छा, निबोश प्रोवाइडर हो गया, डन। अच्छा चले, मैं इन्हीं के निकाल लेते हैं, बाकी आप 10 कर सकते हैं, फिर 10 करेंगी, लेकिन उसकी कोशिश होगी कि 10 से ज्यादा वो आपको रिजल्ट देगा। एंटर कर लेते हैं आप जी, इसे मैं अब कर लेती हूँ डाउनलोड क्लियरली। ये CS का था कि भी, ठीक है, ये आपके सामने आ गई एक्सेल शीट, ठीक हो गया। इसे फौरन अब हम करेंगे चेक। इसे करेंसी को तो मोस्टली नहीं बताता, लेकिन चले हम बाकी चीजों को तो देख सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छा मिस ये देखें, निबोश जो है मंथली एवरेज यहाँ पे करें 5000 है, और 3 मंथ में ये 0 गया था। इसके बाद कंपटीशन इसका लो जा रहा है, और फिर कंपटीशन किस मंथ के अंदर कंपटीशन लो, फिर आगे जो है वो स्टेट इंडेक्सिंग जो थी वो 17 थी। हमारी शो नहीं हो रही, अभी कर लेते हैं इसे से, यू आर स्क्रीन शेयरिंग। हाँ ये जो आइडियाज हैं ये गूगल हमारे साथ शेयर करता है जी, और कौन करेगा? जितने लिखे हुए हैं, हाँ, जितने आइडियाज हैं आपके पास, क्योंकि उसे तो सारा पता है ना, उसे तो सारा पता है, वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा? जैसे हम कोई ईमेल बनाते हैं, मिस नजर आ गई, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, इस टाइम पे ना ये इस पे ऑनलाइन निबोश कोर्स, ये देखें 3 मंथ में इसकी कुछ बेहतर नजर आई हैं। अच्छा, हमने बेसिक जो चीजें देखनी है वो ये कि सर्च वॉल्यूम जिसका ज्यादा हो। मैं अगर चेक करूंगी तो ये देखें, ये जो 50 पे जा रही हैं ये सब चीजें, 55%, मैं नहीं करना चाहूंगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि अच्छा ये देखें, रेलेवेंट उसने सारी निकाली है। निबोश लेवल 5 भी यहाँ पे देगा, निबोश टेस्ट फी भी दे रहा है, निबोश IGC ट्रेनिंग भी दे रहा है, ये देखें। और ये मैंने एनालिटिक में जो है वो देखी थी सारी चीजें, पहले से ही मुझे आइडिया था कि वो यही रिजल्ट देगा, क्योंकि इस टाइम पे वो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं डाउन नजर आ रहा है। अच्छा, अब आपने क्या चीजें सिर्फ इसके अंदर नोट करनी है, सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन कितना है। कंपटीशन की बात अगर हम करते हैं तो वो आपने करना होता है कि मीडियम हो, हाई लेवल की भी आपने जो है वो इंक्लूड करने होते हैं। मैं आपको एक और प्रोडक्ट इंशाल्लाह कल इसे हम सर्च कर रहे होंगे, बल्कि एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ताकि जो है वो डिफरेंट कीवर्ड्स कुछ ना कुछ और मजीद प्रोफाइल्स हमारे सामने आए और चीजें क्लियर होती जाएं। और ये इस तरह का आज का दिन है कि आपको जो चीजें याद रहना माना रखता है, इसी की बुनियाद पे आगे हमने वर्क करना है। तो अगर यही याद नहीं रहेगा तो आप बार बार कंफ्यूज होंगे कि कीवर्ड का में कौन सा मतलब, कीवर्ड क्या मतलब, इस तरह की चीजें घूम रही होंगी। अच्छा, हमने क्या चीज करनी होती है, कंपटीशन हमेशा हमने देखना होता है मीडियम होना चाहिए। हाई के भी एक आधा वर्ड उठा लें, मीडियम के ले लें और लो के भी ले लें, तीनों को ले लें, और उन तीनों कीवर्ड्स को आपने अपने कंटेंट में डालना होता है। किस किस तरीके से डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, रिजल्ट्स आपको किस तरह दिखाई देते हैं वो भी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी चीज होती है कि बिडिंग का भी यहाँ पे बता रहा होता है, लेकिन इस टाइम पे शायद भी कुछ एरर्स है या क्या प्रॉब्लम जा रही है, मैं दोबारा इसे कल भी करना चाहूंगी कि वो बिडिंग का भी बताता है, क्योंकि वो एड जो लगाता है तो ये भी चीज क्लियर करता है कि जो कीवर्ड आपने सिलेक्ट किया है वो कीवर्ड, क्योंकि जब आप एड लगाएंगे ना तो वो ग्रुपिंग करता है, आपके कीवर्ड्स को उठाता है। अब यहाँ पर एक कल बात थी इसकी उम्र की, कि मिस मुझे ये बताएं कि क्या ये जो है वो चेंज है चीजें, सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग SEM गूगल एड,
और आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के सर्च इंजनों में अपनी वेबसाइट की इस्लाह करना, ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस फ्रेंडली बनाना अपने नेटवर्क को सर्च इंजनों में, ताकि यूजर जो तलाश कर रहा है आपका प्रोडक्ट, उसका एक जरिया आपके प्रोडक्ट तक पहुंचने का। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर आ रही थी कि कीवर्ड्स का जो है वो हमने हाई वॉल्यूम का भी एक आधा रखना है, मीडियम का भी और लो का भी। जब आप आगे फ्यूचर में, अब अगर एक बंदा ना स्ट्रेटेजी नहीं जानता, उसने आपने एसईओ पे वर्क ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं है, तो जब गूगल के एड की बात आएगी और जब कभी एड लगाना हो तो वो कीवर्ड उठाता है आपकी वेबसाइट से। अब वेबसाइट के ऊपर जब आपके कीवर्ड ही अच्छे नहीं है, वो कीवर्ड नहीं है, रेलेवेंट कीवर्ड नहीं है, सर्विस प्रोडक्ट रिलेटेड या जिनको ज्यादा सर्च किया जाता है, तो मुझे ये बताएं वो एड का क्या करेगा। और जितना टारगेट कीवर्ड आपने यूज किए हैं अपनी वेबसाइट पे, आपको जो एड लगता है वो उतना अच्छा और ज्यादा चांस होते हैं उसके बेहतरीन रिजल्ट गूगल सर्च पे जो है वो सर्च इंजन में नजर आने के। क्योंकि देखिए 3 वेबसाइटें भी हैं, 4 वेबसाइटें भी हैं, 10 वेबसाइटें भी हैं जो एड लगा रही हैं, तो पहले पे एड पर क्या आएगा, वो आना चाहिए जिसने ज्यादा पे किया। डेफिनेटली एक बंदा पे कर रहा है, उसका क्यों नहीं फर्स्ट पे आना चाहिए। सेकंड कि वो रिजल्ट होते हैं कि जी जिसने, क्योंकि जब बिडिंग हो रही होती है तो गूगल एड के ऊपर बंदा सिलेक्ट करता है, पर्सन यूजर जो सिलेक्ट कर रहा है कि मैं कितने पे करूंगा इसके। और कोई भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो गूगल है या फेसबुक होगा या आपका यूट्यूब होगा, कोई भी एप्लीकेशन, जब आप उसके ऊपर एड लगाते हैं तो वो आपको बताता है कि ये एड जो आप डिजाइन किया है कि किस ऑडियंस को दिखाना है, इसके चार्ज में आपसे ये करूंगा और इस चार्ज में इतने लोगों तक ये आपका एड पहुंचाऊंगा, इतने क्लिक मिल सकते हैं, कन्वर्जन यानी आपको लीड मिल सकती है, मैसेज पहुंचेगा आपके इनबॉक्स तक, यानी एक बंदा आपसे कनेक्ट हो जाएगा, उसके फिर इतने चार्ज होंगे। वो सारी चीज आपको गाइड करा होता है। लेकिन क्या चीजें आती हैं कि जब आपके वेबसाइट के ऊपर वो चीज मौजूद ही कम है, प्रॉपर है ही नहीं, तो आपका एड भी किसी काम का नहीं होता। इस अल्फाज को वो टाइप कर रही है, अगर वो अल्फाज ही आप जो है वो नहीं इंक्लूड करते तो उसका फायदा नहीं है। अभी तक की कोई क्वेश्चन आपका जो कि मतलब क्लियर ना हुआ हो या चीजें ब्लर हो आपके माइंड में, यानी कि हम ये जो कर रहे हैं ये कोर्स वगैरह सर्च इंजन का, सर्च इंजन का, इसको हम बनी हुई वेबसाइट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं या हम जब वेबसाइट क्रिएट कर रहे होते हैं उस टाइम अप्लाई करते हैं? मिस बेहतरीन जो है ना इसका यही है कि आप जब वेबसाइट बनवाई तभी इसका आप काम शुरू कर लें। अच्छा, क्योंकि अब हम कल के लेक्चर में ये देख रहे होंगे कि जब कीवर्ड आपने निकाली, और अच्छा सबको असाइनमेंट एक दी जाती है कि हर बंदा अपना एक होम पेज का टाइटल जो है वो सिलेक्ट करेगा कि उसने क्या रखना है, डिस्क्रिप्शन क्या जाएगा, और प्लस उसने 1 या 2 सर्विस पेज के जो यानी प्रोडक्ट है या सर्विस है या 2 प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, या 2 सर्विस है उनकी कोई, तो उन 2 पेजेस के या 1 पेज में तो कहूंगी कि 2 कीवर्ड्स आपने जो है वो सर्च करने हैं, सिलेक्ट करने हैं, और बाकी जो रिसर्च होगी वो हम क्लास के अंदर कर लेंगे। लेकिन सिलेक्ट आपने करने हैं ताकि मुझे इतना आइडिया हो कि आपने इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क किया। कल की एक और भी चीज थी जो कि एंड पे आपको क्लियर करती जाऊं कि कई लोगों का ऐसा भी क्वेश्चन था कि वेबसाइट का जो आपने कहा कि पहले करना या बाद में करना, अगर आपने इसको एक बनी हुई वेबसाइट आपके पास आ रही है तो उसका एसईओ करना एक बड़ा ही कहते हैं ना एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो कीवर्ड आप सिलेक्ट करेंगी, हमारी कोशिश होगी कि उनको हम टाइटल, डिस्क्रिप्शन, आपके वेबसाइट के कंटेंट तक उसको ले जाएं। जिस जिस जगह पर वो चीजें जा रही हैं, आपका लिंक जहां जहां जा रहे हैं, हम उनको किस तरह, वो बेसिकली आपके कीवर्ड कहाँ कहाँ पे मायने रखते हैं और हमें इनको क्यों फॉलो करना चाहिए, ये तमाम चीजें इसी से रिलेटेड होंगी। और दूसरी चीज होती है कि अगर एक वेबसाइट आ गई है जिसका आपने स्टार्ट से करना है, तो फिर डेफिनेटली ऐसी हर गलती अगर किसी क्लाइंट ने भी कर ली है कि उसने पहले एक वेबसाइट बनाई और 2, 4 साल, 5 साल उस वेबसाइट को वैसे ही छोड़ दिया और काम चलाते रहे, और आज भी अगर उनका काम नहीं किया उसके ऊपर, तो फिर कोई फायदा नहीं। या तो फिर ये कहें कि अगर किसी अनाड़ी बंदे से काम करवा लिया तो भी फायदा नहीं, क्योंकि दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी कंटेंट की और पूरे स्ट्रक्चर की, और उसके तमाम यूआरएल जो हैं
वो फिर आपको उनके ऊपर वर्क कैसे करना पड़ेगा वो भी फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या उन यूआरएल को हमने डिलीट करना है या कि उनको हमने वैसे रहने देना है, या तीसरा भी उनका कोई ऑप्शन है। ये चीज है। इसके अलावा अगर न्यू है तो उसका मसला नहीं है, न्यू आई है आपके पास, वो आपने अपने हाथ से जो है वो तमाम चीजें आपको पता है कि मैंने किस किस तरीके से एक ही बार नोट कर ली, राइट डाउन कर लिया, बात खत्म हो गई। किसी का कोई क्वेश्चन? अच्छा, और होम पेज जो हम जैसे अभी वर्क असाइनमेंट जब करेंगे, होम पेज से मुराद आपका है कि हम जैसे पाक सेफ्टी है, ये इसका होम पेज पे इसका नाम आता है पाक सेफ्टी। ठीक है जी जी। इसी तरीके से दराज पे दराज का आता है आई थिंक। अच्छा, दो चीजें होती हैं, एक और कुछ यहाँ पर एक मार्क आ रहा है जो कि मैं चाहूंगी कि क्लियर करूं। पहले होता था लोग लिखते थे होम पेज, मतलब होम पेज जो होता है ना वेब, बेसिकली उसके ऊपर लिखा होता था होम, फर्स्ट जो आपका पेज होता है वेब का। और कुछ लोग आजकल ये भी कर रहे होते हैं कि वो अपना डोमेन का नाम लिख रहे होते हैं। जैसे अगर आप मेरे ख्याल में दराज को भी चेक करें तो वहां पे शायद होम की बजाय दराज लिखा हो। ऐसी भी चीजें होती हैं कि वो अपने पहले पेज का नाम ही ये रखते हैं। एक और चीज, टाइम शॉर्ट है, मैं तमाम लोगों को जो है इस टाइम पे अल्लाह हाफिज कहूंगी और चाहूंगी कि कल की जो असाइनमेंट है वो आप काइंडली कर लें, और मैं वन बाय वन हर बंदे से क्लियर करूंगी कि आप तमाम लोगों ने जो वर्क किया वो किस तरीके से किया। वर्क चाहिए कल कि आपने अपना डोमेन नेम कोई भी सिलेक्ट करें और उसके अंदर सोचें कि दो सर्विस हैं या प्रोडक्ट हैं, और उन दो प्रोडक्ट को या सर्विस जो पेज हैं, मतलब दो प्रोडक्ट के पेज होंगे, दो सर्विस के पेज हैं किसी के, तो उनके उनके प्रोडक्ट क्या है या उनकी सर्विस बेसिकली कौन सी है, और उस सर्विस का जो है वो उन्होंने कीवर्ड क्या जो है वो उनके ऊपर रिसर्च क्या की, सर्च क्या किए और सिलेक्ट कौन से किए बेसिकली उन्होंने। एक सर्विस के अगेंस्ट कितने कीवर्ड सर्च करने का मतलब असाइनमेंट में कितने बनाने हैं? जिस मतलब दोबारा रिपीट करें। जैसे एक सर्विस हमने निगोश लिया था, उसके हमने असाइनमेंट जब बनानी है किस्म की, ठीक है, उसमें हम कितने कीवर्ड्स लगा सकते हैं? 5 बनाए। ये बिल्कुल ये चीज जो है ना वो थोड़ी डिटेल की है कि कीवर्ड आपने एक सिलेक्ट किया था लेदर, लेडीज लेदर बैग, ये एक आपका फ्रेज है, कीवर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, कंप्लीट एक आपकी लाइन है, आप कहती हैं कि ये तो भाई आनी चाहिए, इससे तो सब सर्च करेंगे, इसे वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा है। अब ये लाइन आपने अगर कंटेंट उस पेज के ऊपर दिया है तो कोशिश होनी चाहिए कि ये एक जो आपने फ्रेज है या आपका कीवर्ड है वो 200 में एक बार ले जाए। और ये इस्तेमाल कैसे नेचुरली तरीके से करते हैं वो भी आपको बता दूंगी कि वेबसाइटें किस तरह से जो है वो अपने कीवर्ड्स को फिट करती हैं अपने उन पेजेस के ऊपर, और कितनी लिमिट होनी चाहिए। ठीक है सर, आज के सेशन में हम आपसे जो है वो क्या कहते हैं कि अल्लाह हाफिज करना चाहेंगे। कल असाइनमेंट के साथ आपने फिर 5 बजे के करीब हम इस ऑनलाइन को जूम को ज्वाइन कर रहे होंगे, और कल का जो टाइम है कोशिश करें नेट बेहतर हो और कोई चीज मिस ना हो आपकी, बल्कि नहीं कल का नहीं है, नेक्स्ट वीक का है, सॉरी नेक्स्ट वीक मंडे ट्यूसडे। लेकिन इस दिनों में आपने अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा हेल्प रिलेटेड तो ग्रुप में आपने क्वेश्चन कर देना है, हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आंसर किया जाए और आपकी हेल्प पूरी करेंगे ताकि आप असाइनमेंट अच्छी बना लें। ठीक हो गया? ओके सर, सबको अल्लाह हाफिज।